मॉर्निंग दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाल लर्निंग पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टैटिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स कंप्लीट किया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यू की। कुछ एक्सरसाइज है, उसको देखते हैं। आइए, फर्स्ट है द फादर ऑफ स्टैटिक्स इज, आप इसका आंसर देंगे गॉटफ्राइड अकिनबाल। सन 1749 ईस्वी में इन्होंने प्रथम बार जर्मनी में सांख्यिकी का यूज किया था। अच्छा सर, हाँ बच्चों, ये याद रखना, जर्मनी। और ईयर क्या है? 1749। ओके सर, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है, सांख्यिकी शब्द का अर्थ लिया जाता है। बच्चों, फर्स्ट क्लास को याद करो जरा। एक तो सिंगुलर फॉर्म में भी लिया जाता है और प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है? सांख्यिकी डाटा। और सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है? साइंस। तो आंसर हमारा क्या होगा? दोनों। फिर क्या है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसका स्टेटमेंट है बच्चों? ये स्टेटमेंट है बाउले का। इन्होंने 3 बातें कही हैं। क्या क्या कहा है सर? एक तो बात हो गई ये, साइंस इज स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। गुड। दूसरी बात और कही है इन्होंने, क्या? स्टैटिक्स may rightly be called the science of average। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टैटिक्स को सही तरीके से अगर हम कहें तो ये एवरेज यानी औसतों का विज्ञान है। अच्छा सर, सर और तीसरी बात क्या कही है बच्चों? जगह कम है, चलो फिर भी लिख देते हैं। इन्होंने तीसरी बात कही है स्टैटिक्स के बारे में, इसको पेन बदल देते हैं। या स्टैटिक्स is the science of measurement of the social organism। मतलब स्टैटिक्स हमारा विज्ञान है सामाजिक तथ्यों को मापने का। बात समझ में आ गई? बाउले ने 3 बातें कही है, पहला काउंटिंग, दूसरा एवरेज और तीसरा मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर, तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। सर चौथे में क्या है बच्चों? सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। इस कथन को, इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं वार्डिंगटन। अच्छा सर, चलो बच्चों, फोर्थ हो गया। बच्चों स्टार्ट में मैंने भी कुछ बताया था, लैटिन भाषा के किस वर्ड से, इटालियन भाषा के किस वर्ड से, जर्मन भाषा के किस वर्ड से हमारा स्टेटिक्स आया है।
देखो इटालियन भाषा का देखो जरा पिछले वाले नोट्स देख के बताओ कि इटालियन भाषा के किस शब्द से हमारा स्टैटिक्स आया है, बोलो। हाँ, बी, स्टैटिस्टा। और सर और स्टैटिक्स इज लैटिन लैंग्वेज इज कॉल्ड, लैटिन भाषा में स्टैटिक्स को क्या कहा गया है बच्चों, स्टेटस। सेवन क्वेश्चन है, स्टैटिक्स इन टर्म ऑफ नेचर क्या है, स्टैटिक्स का नेचर कैसा होता है बच्चों, साइंस है या आर्ट, बताओ जरा। स्टैटिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों साइंस है, क्योंकि हम इसमें कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। और आर्ट क्यों है, क्योंकि हम इसमें कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं और कलेक्शन करते हैं डाटा का और उसको एडिट करके अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, बात समझ में आई। याद करो बच्चों, पुरानी बातें क्यों भूल जाते हो। अच्छा, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट, याद रखना बच्चों, नॉट द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिक्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों मैंने आपको तीन क्लासिफिकेशन बताए थे स्टैटिक्स के। पहला डिस्क्रिप्टिव, इंडक्टिव, अप्लाइड। तो बच्चों बताओ कौन कौन सा पार्ट सही है, डिस्क्रिप्टिव है, हाँ, इंफेंटियल और इंडक्टिव बात एक ही है बच्चों, इसको लिख लो, इंडक्टिव एक ही बात है, और अप्लाइड। अच्छा बच्चों, एनालिटिकल स्टैटिक्स को हम लोग क्लासिफाई नहीं करते हैं एज ए स्टैटिक्स, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अच्छा सर, सर और सर ये बताते हैं ना। देखो नाइन्थ क्वेश्चन है, स्टैटिक्स स्टडी, सांख्यिकी किस चीज का अध्ययन करती है, यूनिट का अध्ययन करती है, एग्रीगेट का अध्ययन करती है, इनमें से किसी का नहीं या दोनों का। बच्चों फर्स्ट क्लास को याद करो मेरी, मैंने जब उसमें आपको स्टैटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी तो उसमें पहला पॉइंट था स्टैटिक्स एग्रीगेट का ही अध्ययन करती है, स्टडी करती है समूह का। मेरी अकेले की इनकम मैं आपको बता दूं, मैं इतना कमाता हूं, तो उससे आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचोगे जब तक आपको मेरे जैसे 10 लोगों का, मेरे जैसे किसी एक समूह का इनकम के बारे में नहीं पता चले। अच्छा सर, ठीक है सर। फिर सांख्यिकी शब्द संबंधित है, द वर्ड स्टैटिक्स रिलेटेड विद डाटा से, स्टैटिकल मेथड से या बोथ से, बताओ बच्चों। हाँ गुड, डाटा से और स्टैटिकल मेथड से। याद रखना, ये मैंने क्या बताया था बच्चों, डाटा क्या है, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सेंस, और स्टैटिकल मेथड सिंगुलर सेंस। 11 देखो, सांख्यिकी में सम्यकों के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, क्या चीज है, सम्यक मतलब डाटा, द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डज नॉट इंक्लूड। बच्चों ये हालांकि आगे का क्वेश्चन है, जो मेरा आगे का सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। एक्चुअली हम लोग जो स्टैटिकल डाटा है उसको डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, और सर किस में प्रेजेंट करते हैं, टेबल्स में प्रेजेंट करते हैं। बच्चों इसको सही कर लो, इधर होगा समय को और इधर होगा एडिटिंग, इसमें मैं सही नहीं कर पाऊंगा। श्रमिकों का संपादन,
बच्चों जब हम प्रेजेंट करते हैं डाटा को तो उसमें एडिटिंग नहीं कर पाते, और ये सिंधु की जगह बिंदु होगा, यहाँ पे होगा ग्राफ्स। थोड़ा बहुत तो गलत करना ही पड़ता, अब इसको सही कर। तो एक्चुअली में जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसमें हम लोग डायग्राम को देखते हैं, ग्राफ्स को देखते हैं, टेबल्स को देखते हैं, पर इसको नहीं देखते। यानी हमारा राइट आंसर है ये, एडिटिंग ऑफ डाटा। अच्छा सर, ये मैंने आपको अभी बताया, ये यहां पे गलत है और ये आंसर सही होगा। सांख्यिकी का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? द टर्म ऑफ स्टैटिक्स फर्स्ट यूज किसने किया था? गोटफ्राइड आकेनवाल ने। कहां पे किया था? जर्मनी में। अच्छा, हारिस क्रिस्ट ने सांख्यिकी की सर्वोत्तम परिभाषा दी है। हाँ, पर किस तरीके की सांख्यिकी की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? प्लूरल सेंस। आज समझ में आ रही है? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, तो सर और क्या है? सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यमों का विज्ञान कहा जाता है। माध्यमों का विज्ञान, साइंस ऑफ एवरेज, अभी बताया था। तीन बातें कही थी पायलो ने, काउंटिंग, हाँ सर याद आया, एवरेज ऑफ, साइंस ऑफ एवरेज, और साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म। अरे ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है बाउले। अच्छे से लिख दे। और बच्चों देखो, द मेन रोल इन डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी विधियों के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? इकोनॉमिक्स का, साइंस का, मैथमेटिक्स का, या बिजनेस का? बच्चों मन में नहीं, जरा अंदाजा लगाओ, कुछ तुक्का भी लगाओ। हाँ, मैथमेटिक्स का। कैसे? एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा यूज हम लोग मैथ का ही करते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताओ, जर्मन में भी स्टैटिक्स का कुछ नाम था, क्या नाम था? बोलो। अरे गोटफ्राइड आकेनबाल 1749 में क्या किया था? फर्स्ट टाइम यूज किया था स्टैटिक्स को जर्मनी में। तो जर्मन में क्या है? स्टैटिस्टिक। अच्छा, देखो बच्चों, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। चलो अब ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट क्या है? स्टैटिक्स इज प्लूरल ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज प्लूरल ऑफ स्टैटिक। नो, रॉन्ग, फॉल्स है। सर क्यों फॉल्स है? बच्चों, स्टैटिक्स के दो फॉर्म हैं, एक प्लूरल एक सिंगुलर, ना कि स्टैटिक और स्टैटिक्स। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ रही? यानी चाहे स्टैटिक्स हो या स्टैटिक हो, बात एक ही है। इनके दो फॉर्म हैं, दो तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। कैसा? एक सिंगुलर एक प्लूरल। अच्छा, गॉटफ्राइड आकेनबाल सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। गॉटफ्राइड आकेनबाल इज द फाउंडर ऑफ स्टैटिक्स। याद करो, 1749 ईस्वी में जर्मनी में फर्स्ट टाइम इन्होंने ही तो यूज किया था। तो ये कैसे होंगे? ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। और चलो बच्चों आगे थोड़ा सा।
डाटा को बहुवचन के रूप में यूज किया जाता है। डाटा इज यूज इन प्लूरल सेंस। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। मैंने स्टैटिक्स को दो सेंस में बताया था, एक प्लूरल एक सिंगुलर। प्लूरल में क्या कहते हैं? डाटा। और सिंगुलर में क्या कहते हैं? साइंस। स्टैटिकल मेथड, ये सब क्या है? सिंगुलर। तो क्या ये थर्ड सही है या गलत है? सर सही है, पक्का सही है। सही लगा दो, टिक्का लगा दो। जी। और देखो, स्टैटिक्स स्टडीज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये बताओ तो जाने। हाँ बोलो बच्चों। स्टैटिक्स सिर्फ एक चीज का ही अध्ययन कर सकती है, जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो। जिसको आप माप नहीं सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, वो स्टैटिक्स नहीं यूज कर सकता। वो स्टैटिक्स कोई नहीं सकता। मम्मी पापा के प्यार को आप स्टैटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई माप नहीं है। अच्छा, तो बच्चों क्वांटिटेटिव तो सही है, क्वालिटेटिव ये गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉल्स। स्टैटिक्स सिर्फ क्या कर सकती है? क्वांटिटेटिव फैक्ट को एनालाइज कर सकती है। हाँ ठीक। फिर सर और क्या है? कसर कहाँ चल गया? सांख्यिकी निष्कर्ष सर्वव्यापी रूप से सत्य होते हैं। द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड स्टैटिकली आर यूनिवर्सली ट्रू। क्या स्टैटिक्स से जो भी हमको कंक्लूजन मिलता है वो डेफिनेटली सही ही होते हैं? बिल्कुल गलत नहीं होते? नहीं बच्चों, ये गलत है। हम स्टैटिक्स की विधियों को, मेथड्स को लगाकर कुछ प्रोसेस करके कोई भी डिसीजन ले निकालते हैं या कुछ कंक्लूजन हमको मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो 100% सही ही होगा। उसमें त्रुटियां होंगी, अवश्य होंगी। पर सांख्यिकी मेथड से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कम से कम इधर से आए, कम से कम त्रुटियां हों। अच्छा सर, तो ये क्या है हमारा? गलत। हमेशा सही नहीं होते, गलत होते हैं। समझ में आ गई? हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको सही, उनसे उनके ज्यादा से ज्यादा उनका प्रयोग सही निष्कर्षों से किया जा सके। अच्छा सर, 6 क्या है सर? नॉट अ डेटम बट डाटा आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। बच्चों एक्चुअली में जो नंबर्स होते हैं ये सांख्यिकी नहीं है, वरना 1 से 100 तक की गिनती सांख्यिकी है। एक्चुअली में वो डाटा जो है किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। वो डाटा डाटा ना होकर तथ्य होना चाहिए, कुछ फैक्ट पर होना ही चाहिए। यानी जो अंक होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो सांख्यिकी नहीं है, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, वो नहीं है। सांख्यिकी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सम्यक तथ्यों पर जो डाटा है वो सांख्यिकी का सब्जेक्ट मैटर है। तो बच्चों ये सही है कि गलत है? बिल्कुल 100% सही है। कुछ बात समझ में आई? अंक सांख्यिकी की विषय सामग्री नहीं है, बल्कि सम्यक डाटा सांख्यिकी की विषय सामग्री है। अच्छा सर, और सर क्या है? नेक्स्ट देखो, ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिक्स बट ऑल स्टैटिक्स आर नंबर। बिल्कुल सही बात। क्या सही बात है? अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि सारे नंबर्स स्टैटिक्स नहीं होते। आप टेबल उठा लो, 2 से 10 तक की टेबल स्टैटिक्स है? नहीं। पर सांख्यिकी डाटा जो स्टैटिकल डाटा है
वो किन्हीं फैक्ट पर बेस्ड होगा, और वो फैक्ट जो होगा, वो डाटा जो होगा, वो हमारी स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का जो भी डाटा होता है वो नंबर्स पर होना चाहिए, पर सारे नंबर्स स्टैटिक्स नहीं होते। हाँ सर, ये भी बात सही है, तो इसको भी ट्रू कर दें। बिल्कुल सही बात है। और सर बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो कि जब आप स्टैटिक्स के लिए कुछ डाटा कलेक्शन करते हो, तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन से भी पहले सबसे पहला काम आपका होता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप डिसाइड करते हो, जिसके लिए आप लोग स्टैटिक्स की जो स्टैटिक्स के मेथड है वो यूज करते हो। तो ये आठवां वाला भी बिल्कुल 100% सही है। स्टैटिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा सर, और सर नेक्स्ट देखो, स्टैटिक्स डील एग्रीगेट नॉट विद इंडिविजुअल। अभी बच्चों एमसीक्यू में भी हम लोगों ने देखा था, स्टैटिक्स क्या करता है, एमसी एग्रीगेट में डील करता है। ये भी ट्रू होगा, होना चाहिए ट्रू। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखो, द मीनिंग ऑफ डाटा एंड नंबर आर सेम। गलत। बच्चों नंबर्स एक अलग चीज है और डाटा अलग चीज है। अच्छा नेक्स्ट देखो बच्चों, साइंस इज बोथ, स्टैटिक्स इज बोथ। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टैटिक इज साइंस एंड आर्ट, बोथ। बिल्कुल सही। ट्रू। अच्छा लास्ट देखो, स्टैटिक्स आर लाइक अ क्ले ऑफ विच यू कैन मेक गॉड और डेविल एज यू प्लीज। बच्चों सम्यक जो डाटा है वो उस गीली मिट्टी की तरह के समान है, जिससे आप देवता और दानव जो चाहे बना लो। बिल्कुल सही बात। कैसे सही है बच्चों, स्टैटिक्स का जो डाटा होता है वो निर्दोष होता है। कुछ लोग उसका अच्छा यूज करते हैं, कुछ लोग उसका मिस यूज करते हैं, तो डाटा की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है यूज करने वाले की। तो यूज करने वाला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक्चुअली में जो स्टैटिकल डाटा है उसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव गलत है तो आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे, तो वो क्या हो जाएगी, स्टैटिक्स राक्षसों वाला काम हो जाएगा। हाँ सर, दानव। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा है, आप उसी स्टैटिकल डाटा को किसी अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हो, तो वो देवताओं वाला काम हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। अच्छा फिर देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैटिक्स। बताओ बच्चों, हमारा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है वो स्टैटिक्स का पार्ट नहीं है, कोई स्टैटिक्स का भाग नहीं है। स्टैटिक्स को क्लासिफाई करने पर उसका एक टाइप है, तो ये क्या है, फॉल्स। सर, और स्टैटिक्स इज साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही। स्टैटिक्स इज साइंस ऑफ मैथमेटिक्स। गलत। अभी बावले सर ने क्या कहा था, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। याद करो। हाँ सर याद आ गया। नेक्स्ट देखो, स्टैटिक्स हेल्प इन गेटिंग एन एक्यूरेट आंसर फॉर
एनी बिजनेस प्रॉब्लम, ये भी फॉल्स होगा बच्चों। क्यों? स्टैटिक्स जो एक्यूरेट आंसर होना चाहिए था उसके नजदीक जा सकता है, बिल्कुल 100% श्योर नहीं होता। यानी 99% तो हो सकता है पर 100% कभी नहीं हो सकता, तो ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होंगे। अच्छा सर, और नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट है बच्चों, देयर इज कंप्लीट एक्यूरेसी इन स्टैटिकल स्टडी। गलत, फॉल्स है। एक्यूरेसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होते हैं। स्टैटिकल जो डाटा होता है, जो उसमें कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट है, स्टैटिकल डाटा मस्ट हैव यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब है? स्टैटिकल डाटा, स्टैटिकल जो डाटा होता है उनमें कुछ समानताएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक टेबल बनाई, उसमें पहली लाइन में लिखा राम की सैलरी, दूसरी लाइन में लिख दिया कि श्याम के खर्चे, यानी वो डाटा जो है वो एक समान नहीं है। अगर हम खर्चों की बात करें तो पहले दोनों के खर्चे लिख लो या फिर दोनों की इनकम ही लिख लो, उनमें कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए। ये सही है, ये सही है कि स्टैटिकल डाटा में यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बस बच्चों बस थोड़ा रह गया है। साइंस विदाउट स्टैटिक्स वेयर नो फ्रूट एंड स्टैटिक्स विदाउट साइंस हैव नो रूट। बिल्कुल सही बच्चों, बिना सांख्यिकी के विज्ञान में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बिना साइंस के सांख्यिकी में कोई रास्ता नहीं मिल सकता। साइंस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। नेक्स्ट सर, प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल थ्रू एक्सपर्ट। ये भी सही है बच्चों, स्टैटिक्स का अच्छे से यूज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती ही है। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिकल मेथड आर डेंजरस वेपन इन द हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट। ये गलत है बच्चों, कोई अयोग्य व्यक्ति हो उसके हाथ में अगर स्टैटिकल मेथड्स पड़ जाएं तब तो उल्टा सीधा वो कुछ भी कर सकता है, पर कोई योग्य व्यक्ति है वो गलत कैसे करेगा? बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चों लिख लो, हाउ द लिखो, हाउ द टर्म statics is called in terms of life। सांख्यिकी एक झूठ है, पर इसको किस तरीके का झूठ कहा गया है? आंसर लिखो, रेनबो, इंद्रधनुषीय लाई। सांख्यिकी वो इंद्रधनुषीय झूठ कहा गया है। तो सर ऐसा कैसे? बच्चों, क्योंकि एक्चुअली में जो सांख्यिकी मेथड हम लगाते हैं उनसे जो आंसर या जो रिजल्ट हमको मिलता है वो पूरा का पूरा एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं। अब वेरिएशन कैसे आते हैं? जब कई लाख लोगों में से आप कुछ
100 लोगों का डाटा उठाते हो और उसको एनालाइज करते हो और ये मान लेते हो कि इन 100 लोगों का डाटा पूरे के पूरे 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन तो पॉसिबल है ही। अरे एग्जिट पोल नहीं देखते हो? इलेक्शन आते हैं तो एग्जिट पोल रिजल्ट आने से पहले ही आ जाते हैं कि यहाँ पर ये भाजपा जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। वो क्या करते हैं, सैंपलिंग के आधार पर ये बताते हैं। अब वो लोग एक्यूरेट तो नहीं बता पाते कौन कितनी सीट जीतेगा, एक अनुमान लगाते हैं। हाँ, तो इसलिए सांख्यिकी को रेनबो लाइट कहा गया है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में भी आया हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अब जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा वो मेरे ऐप पर होगा, क्योंकि अब फ्री वीडियो इसमें कुछ ही आएंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने पूरा इसमें डाल दिया था बच्चों के लिए, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अभी कुछ वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मेरे ऐप को कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।